मैं सबसे पहले चंबा हलचल टीवी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि जो पोस्ट कोविड जो ये समय चला हुआ है, जहाँ पे जो कोरोना की बंदिशें थी उसमें अब ढील जो है वो दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो हम सब का ये दायित्व भी बनता है कि हम इन परिस्थितियों में स्वयं को संभालें, हम अपने परिवार को संभालें। निसंदेह हर नागरिक इस बात को जानता भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जो भी कोरोना के जो नियम हैं उसका पालन कर रहे हैं। चाइल्डलाइन की ओर से मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कपिल अपने टीम की ओर से सबको एक ये संदेश देना चाहता हूं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के भी निर्देश हैं कि जो भी कोविड काल के दौरान कुछ बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, ऐसे बच्चों की जानकारी जो है वो महिला और बाल विकास विभाग को जो है वो देना जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो उसके लिए एक हायरार्की है जिसमें इसकी सूचना जैसे चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पे भी दी जा सकती है। हमें भी DCPO के माध्यम से, DC महोदय के माध्यम से ये हमें ये आदेश हुए हैं कि जो भी बच्चे अनाथ बच्चों की सूचना चाइल्डलाइन को आती है तो उन बच्चों को हमने फर्दर बाल कल्याण समिति के आगे पेश करना है और उन बच्चों को अगर उन्हें आवश्यकता है तो उन्हें CCI में, बाल देखरेख संस्थान में जो है उनको वहाँ पे आश्रय दिया जाएगा, नियमित या फिर कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। और इसके साथ साथ उन बच्चों को एक विशेष प्रकार की पेंशन स्कीम से भी जोड़ने का एक प्रावधान है। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि अगर कहीं किसी को ऐसे बच्चे अगर मिलते हैं जिन्होंने इस कोरोना काल के दौरान अपने माँ बाप को खोया है और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है, उन्हें किसी प्रकार के खाने पीने की भी समस्या आ रही है, तो ऐसे बच्चों को वो निसंकोच हमारे पास चाइल्डलाइन का जो टोल फ्री नंबर है पूरे भारतवर्ष में वो 1098 है, उस पर कभी भी सूचित किया जा सकता है या संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर को वो इसकी सूचना दे सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई को इसकी सीधे तौर पे सूचना दी जा सकती है। CDPO महोदय हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे जो छूटने नहीं चाहिए। हालांकि पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में इस विषय पर बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ है, परंतु फिर भी अगर कहीं दूर पार के गांव में अगर कहीं अभी ये सूचना नहीं पहुंची है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जो भी दर्शक हैं, कि इस सूचना को वो घर घर तक लेके जाएं और कोई भी इस प्रकार से जो बच्चा है वो छूटने ना पाए। इसके साथ साथ अगर मैं चाइल्डलाइन के अभी अपने काम की बात करूं पिछले 3-4 महीनों में, तो हमें भी ये निर्देश मिला था कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं या उनके परिवार हैं जिनको खाने पीने की समस्या है, तो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को की जो गुप्त कॉलें थी वो हमारे पास आई थी और हमने ऐसी लगभग 150 परिवारों की मदद भी की है, जिसमें उन्हें फूड किट बांटी गई है। इस संबंध में हमने DC महोदय को भी सूचित किया था। हमने संबंधित जिस भी उपमंडल में हम गए वहाँ के जो भी संबंधित SDM से महोदय थे या तहसील वेलफेयर अधिकारी थे, उन सब से हमने कोऑर्डिनेट किया और चाइल्डलाइन की ओर से उन बच्चों को और उन फैमिली को हम लोगों ने राशन किट भी दी है। इसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार हमने मास्क भी बांटे हैं। उसके साथ साथ ही अब एक और बात है कि क्योंकि कोविड काल में हमने एक चीज़ देखी है, कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे जो हैं वो बच्चों की पढ़ाई को लेके और अपनी सुरक्षा को लेके भी, क्योंकि एक भय का माहौल बना हुआ है। हर व्यक्ति, मतलब ऐसा समय चला है जहाँ इंसान से डरा हुआ है और क्योंकि और ये जो हमारा समय चला है इसने ऐसी एक सोच बना दी है, परंतु फिर भी हम लोगों को एक इंसानियत का परिचय देते हुए अपने काम में डटे रहना है। जो भी एक क्षमतावान व्यक्ति है, जिसके पास कोई क्षमता है, वो किसी की मदद कर सकता है, तो कृपा करके वो अपने पड़ोसी की, अपने जान पहचान में जहाँ भी उनको ऐसा कोई लगता है कि कोई आवश्यकता में कोई व्यक्ति है, तो कृपा करके वो वहाँ दिल खोल के मदद करें, हमें उसके बारे में सूचित करें। हम जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसे परिवारों की मदद करवाएंगे।
और जो भी इस दौरान जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गए हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ भी नहीं रहे हैं, ऐसा भी माहौल बना हुआ है। कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेंस्ड फील कर रहे हैं कि हमारे स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो अब आगे वाला भविष्य क्या होगा। मैं ऐसे अभिभावकों से, ऐसे बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि क्योंकि जब समय ही ख़राब चला है तो वो सबके लिए ख़राब है, और इस समय सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो सुरक्षा है। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि अगर हम सुरक्षित हैं तो हम 1, 2 या 3 साल को बाद में कवर भी कर लेंगे, लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो शायद फिर अगर हम ही नहीं रहेंगे तो वो ऐसी पढ़ाई या इस प्रकार का जो हम ऐसा जो कार्य कर रहे हैं जिसको लेके हम परेशानी ले रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे माहौल में इसके बारे में सोचना उचित नहीं है। हालांकि हम कितना भी प्रयास करें, कहीं ना कहीं वो सोच चली जाती है। जिनके बच्चे बड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनका समय बर्बाद हो रहा है, मैं मानता हूँ उन अभिभावकों को परेशानियाँ हैं और उनके साथ साथ हम भी चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन क्योंकि अभी समय बहुत एक नाजुक है, तो ऐसे समय में हम लोगों की जो सुरक्षा है वो प्रायोरिटी है। मैं ऐसे अभिभावकों से, बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो घबराएं नहीं, वो जहाँ भी हैं अपने आप को सुरक्षित रखें, और जो भी सुरक्षा के मानक हैं उन मानकों के ऊपर वो खरे उतरें, और जो भी कोविड नियम है उनका वो पालन करें, और एक दूसरे की सहायता अवश्य करें, एक दूसरे को हौसला दें, क्योंकि इसमें हौसला सबसे बड़ी बात है। और इसके इसके साथ साथ चाइल्डलाइन ने जो पिछले 3-4 महीनों में जो काम किया है, उसमें कुछ ऐसे बच्चे जिनको भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता थी, कुछ बच्चों को पढ़ाई की सामग्री के संबंध में कुछ परेशानी हो रही थी, कुछ ऐसे गरीब बच्चे थे जिनको पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। हमने उनके इसको वेरीफाई किया, उन बच्चों को हमने मदद की है। और निकट भविष्य में भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको कुछ इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की अगर आवश्यकता है, तो जितनी हमारी क्षमता है, कुछ जैसे बैग, कॉपी, अत्यंत गरीब बच्चों के लिए कि मैं यहाँ बात विशेष रूप से करना चाहूँगा, तो जो हम कॉपी, बैग या उसको पेन वगैरह कुछ भी, जो भी किताबें हैं, जैसे कोई 12वीं का बच्चा है, उसकी एक हमें ज़रूरत आई थी कि उसको किताबें चाहिए, तो क्योंकि 11वीं 12वीं के बच्चों को किताबें सरकार की तरफ से नहीं मिलती हैं, तो हमने उस बच्चे को वो किताबें उपलब्ध करवाई हैं, और क्योंकि वो बच्चा भी पढ़ने में होशियार है। तो इसी प्रकार से और भी जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, जिनकी हम मूलभूत जो आवश्यकता है उसको हम पूरी कर पाएँ, तो ये हमारा सौभाग्य भी होगा। तो मैं सभी नागरिकों से ये करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस नाजुक समय में एक दूसरे का सहारा बने, और अगर किसी बच्चों को इस प्रकार से कोई आवश्यकता है, कोई किताबों के संबंध में या कोई खाने पीने की कोई ऐसी समस्या आ रही है, तो कृपा करके वो इसकी सूचना चाइल्डलाइन में देना सुनिश्चित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम और आप सब मिलकर इन बच्चों की मदद करेंगे, ताकि इन बच्चों की कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत मदद कर पाएँ, और इनका जो ये हमारी छोटी सी मदद है वो इनके लिए एक सहारा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाइल्डलाइन चंबा की ओर से पुनः सभी दर्शकों का और चंबा हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।